हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? आई होप आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, एंजॉय कर रहे होगे। और हाँ, दिन हो या रात, एंजॉय करना ना छोड़ें। खाली समय में खुद से बातें जरूर करना, बड़ा मज़ा आता है, ट्रस्ट में। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निधि को आंचल मूवी जाने के लिए रेडी करती है और अपने फैमिली से परमिशन लेती है। अब आगे। दरवाज़ा खुलते ही जैसे सामने खुद को लपेट लिया था उस कमरे की रोशनी में। निधि के सामने आकर जैसे वक्त को ठहरने पर मजबूर कर दिया था। मरून रंग का शर्ट उसके नाजुक जिस्म पर यूं लिपटा था जैसे कोई बारिश शमी को छू रही हो, भीगती नहीं पर अंदर तक उतरती हुई। उसके गर्दन पर झूलती कानों की बालियां धीरे धीरे उस हिलती शोर में जैसे आंचल को डुबो रही थी। और उन आंखों के काजल पर जाने वो क्या क्या वार सकती थी। आंचल दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी, जीन्स और नीली डेनिम शर्ट में अपनी जिद की तरह ही दृढ़, अपने हाथ और सीने पर बने टैटू को बेतकल्लुफी से दिखाते हुए, लेकिन आंखों में एक खामोश बेचैनी जो बस निधि की एक नजर को तड़प रही थी। जैसे निधि की नजर उस पर पड़ी और इंतहा हो गई, और वो नजर आई भी। निधि की नजरें आंचल पर पड़ी और कुछ पल ठहर गई, फिर हौले से नीचे झुक गई, जैसे कोई इजहार अपने भीतर ही छुपा लेना चाहती थी वो। और आंचल ने बिना कुछ कहे सीढ़ी से उतरते निधि के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। चले, कोई औपचारिकता नहीं, जैसे वो उसका हक पहले से ही था। निधि चौकी जरूर थी, लेकिन विरोध नहीं किया था। उनकी उंगलियों के बीच की गर्मी से ज्यादा कोई शब्द उस पल में जरूरी नहीं थे। दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े, और दरवाजे पर बढ़ने से पहले आंचल थोड़ा झुकते हुए निधि को कहती है, आज मेरे दिल पर कयामत ढाने के लिए शुक्रिया। आज अगर हम कुछ कयामत लेकर आए तो बुरा मत मानिएगा मैडम। और निधि की सांसें अनायास ही तेज हो गई थी। उंगलियों के बीच की गर्मी अब लड़खड़ा रही थी। बाहर गाड़ी खड़ी थी और बाइक पास में। सिद्धांत ने दरवाजे की आहट पर गर्दन मोड़ी और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम दोनों गाड़ी लेकर जा सकते हो, आराम रहेगा। पापा भी वहीं थे। चश्मा नीचे करते हुए वो आंचल को देखते हैं और उसे कहते हैं, क्या बात है, इतने में तो कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा तुमसे। और वो निधि की तरफ देखते हैं, जो नजरें झुकाए जाने क्या देख रही थी। वैसे सिद्धांत सही कह रहा है, इतनी रात को बाइक पर नहीं जाना चाहिए। आंचल बिना झिझक के मुस्कुराती है, पापा बाइक ही तो है, हवा का मजा आएगा, प्लीज। और फिर वो निधि की ओर देखती हुई, तुम्हें दिक्कत तो नहीं ना? निधि ने धीमे से सिर हिलाया, एक सौम्य सा ना, बिना शब्दों के। आज जैसे आंचल के हर शब्द उसे शर्मिंदा कर रहे थे, उसके चेहरे की रंगत को बदल रहे थे। और फिर पीछे से तारा निधि के पास आती है, वैसे जिस तरह से आप लग रही हैं और तैयार हुई हैं, हमें नहीं लगता कि हमारी ननद साहिबा खुद को कंट्रोल कर पाएंगी। लेकिन हम बस एक ही सजेशन देंगे, मूवी देखना, कुछ और मत करना। उसके शब्द में छेड़ थी, मगर स्नेह की चाशनी में लिपटी हुई निधि का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने एक झटके में अपना चेहरा पलट लिया, जैसे शर्म ने अचानक से उसे बांध लिया हो।
और तारा उसके थोड़े और पास आकर उसके कानों में फुसफुसाती है, इतनी प्यारी लग रही हो कि अगर मैं आंचल होती तो ट्रस्ट मी, मैं मूवी चाहती ही नहीं, सीधे तुम्हें लेकर अपने कमरे में जाती। और निधि निधि ने उसे जोर का धक्का दिया था। दूर अपने पापा और भाई से बात करते आंचल की नजरें बार बार तारा और निधि पर जा रही थी। और निधि निधि तारा से कहती है, वैसे आपके वाले घर में ही है, आप उन्हें लेकर कमरे में जरूर जाइएगा। और इतना कहना ही था कि तारा की नजरें झुक गई थी, लेकिन आंखों की कशिश कहाँ ही छिप सकती है। आंचल ने बिना कुछ कहे हेलमेट निधि की ओर बढ़ाया और उससे कहा, चले। निधि ने हेलमेट पहनते हुए एक बार फिर से आंचल को देखा। उसके बाजू पर बने वो टैटू जो नुकीले शब्दों में कुछ नहीं कहते थे, लेकिन इसके पीछे का दर्द और ठहराव जैसे नजर आ रहा था। और उस टैटू के ऊपर उसकी आंखों में एक संजीदा सवाल जो आंचल पूछ रही थी। और निधि धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। आंचल ने महसूस किया कि बाइक के स्टार्ट होते ही कुछ गर्माहट सांसों की उसके कांधे से होती हुई उसे सिरन देकर गई थी। निधि हेलमेट पहनते हुए चुपचाप अपने हाथ फिर से आंचल के हाथ से हटाती है और पीछे के स्टैंड पर रख लेती है। आंचल बिना कुछ कहे उस बाइक को स्टार्ट करती है। हम सफर के साथ लंबा सफर जैसे तय हो चुका था। बाइक स्टार्ट हो चुकी थी और शोर में एक नर्म मीठी खामोशी उनके बीच सांसें ले रही थी। बाइक के पीछे बैठी निधि ने जानबूझकर आंचल की कमर नहीं थामी थी, बस स्टैंड को कसकर पकड़ लिया था। शायद डर से नहीं, बस एक अजीब सी झिझक थी, या फिर वो आंचल को खुद को और कभी करीब लाने से घबरा रही थी। हवा में दुपट्टा लहरा रहा था और आंचल की जर्जर टी शर्ट से झांकते टैटू उस ख्याल ने ही जैसे निधि की धड़कनों को बढ़ा दिया था। और अचानक से आंचल ने बाइक रोक दी। एक तेज झटका और निधि की हथेलियां सीधे आंचल की पीठ से आ लगी। उसकी नाक आंचल के गर्दन को छू गई और सांस जैसे कुछ पल को थम गई थी। निधि फुसफुसाती है, आंचल धीरे। हल्के गुस्से और शर्म में डूबी आंचल मुस्कुरा रही थी। ये वही आंचल थी जो शरारतों के लिए जानी जाती थी। वैसे मैं धीरे कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप हमें पकड़ लेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी आपने जाने हमें कहाँ कहाँ पकड़ा, इतना कहना ही था कि निधि ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखे। उसकी आवाज जैसे जानबूझकर धीमी हो रही थी। तुम चुपचाप बाइक चलाने पे फोकस करो। अच्छा, तो निधि मेरे सामने शर्माती भी है, क्या बात है। निधि चुप रही और धीरे से अपने हाथ को उसके कमर पर बांध लिया। उसकी उंगलियां कांपी नहीं, मगर दिल में तूफान बसा गई थी। आंचल ने देखा निधि का चेहरा गुलाबी नहीं गुलाल हो गया था। वो उसे शीशे से देखती मुस्कुरा रही थी। वो थोड़ी देर चुप रहती है और फिर धीमे से निधि की तरफ चेहरा घुमा कर कहती है, जिस तरह से आपकी सांसें हमें जला रही है ना मैडम, अगर मैंने कंट्रोल खो दिया न जान तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आज तुम अपना क्या क्या खो बैठोगी। घबराहट तैर गई थी जिस्म के अंदर। उसका बदन एक पल को पीछे हटा, जैसे चेतावनी को समझते हुए होश में आ गई हो।
आंचल बस मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा रियर मिरर में दिखा और उस मुस्कान में जो था वो निधि को सुकून भी देता था और जलाता भी था। थिएटर पहुंचते पहुंचते शाम की हवा में थोड़ी सी सर्दी उतर आई थी। लाइन लंबी थी पर उनके हिस्से की सीट आखिरी दो थी, जैसे किस्मत भी उनका साथ निभा रही हो। और आंचल ने कहा, तुम यहीं बैठना, मैं पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। अगर वॉशरूम जाना हो तो जाकर आ सकती हो। और भीड़ में कहीं खो गई। निधि अपनी सीट पर बैठी रही, लेकिन मन जैसे उतावला हुआ आंचल के पीछे ही भाग रहा था। हर 2 सेकंड में गर्दन मोड़ती। आखिर कहाँ चली गई ये लड़की? भीतर बेचैनी थी, अजीब सी, अनकही सी। और तभी जैसे किसी ने उसके भीतर अग्नि फूंक दी हो। सामने के काउंटर पर एक लड़की, उसकी लंबी उंगलियां आंचल की गर्दन पर कुछ टटोल रही थी, शायद टैटू के डिजाइन को छू रही थी। मुस्कुराते हुए उसके करीब आकर कुछ कह रही थी। और आंचल की मुस्कुराहट भी कुछ ज्यादा ही खिली थी। निधि की आंखें फैल गई, गला सूख गया और दिल की धड़कन जैसे बदले की लय में चलने लगी थी। बिल्कुल पसंद नहीं आया था उसे ये अंदाज, और मन जैसे सवाल कर रहा था, ऐसे क्यों छू रही है वो उसे, और वो भी छूने दे रही है, हाथ क्यों नहीं हटा रही। उसका चेहरा ठंडा हो गया था और दिल गर्म। क्या ये हमेशा ऐसी रहेगी? कैसे कोई किसी को अपने शरीर को छूने दे सकता है? मन में जैसे हर सवाल आंचल को गलत साबित करने वाले थे। अब पॉपकॉर्न नहीं चाहिए था, कोल्ड ड्रिंक भी फीकी लगने लगी थी। थिएटर की अंधेरी सीढ़ियां अचानक बहुत लंबी नजर आ रही थी। वो बस देखती रही और पहली बार उसे अपना होना उस लड़के के आगे डरावना लगा था कि कहीं क्या वाकई वो आंचल के लायक नहीं है। क्योंकि सामने खड़ी लड़की जिस तरह से आंचल के साथ थी, कई गुना खूबसूरत, और मन में ये ख्याल जैसे निधि को अपने ही अंदर की खूबसूरती पर संदेह करवा बैठा था। सामने से आए आंचल ने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक निधि को देने की कोशिश की। उसकी चाल में वो बिंदासपन था जो ठहराव सिर्फ किसी को पाने के बाद आता है, या फिर खो देने के बाद के खत्म हुए डर से। आंचल ने आते ही कहा, चलिए मैडम। और आंखों की चमक देख उसकी निधि को जैसे ये समझ आया कि ये चमक उसके लिए नहीं, ये चमक उस लड़की की वजह से है। और उसके मन में जैसे एक ग्लानि उतर आई थी। थिएटर की हल्की हल्की रोशनी में अंधेरा गहराता जा रहा था, पर अंधेरे से भी ज्यादा कुछ और था जो उस कोने की आखिरी सीटों पर गहराने वाला था। उसने सामान लेकर आगे चलना शुरू किया और हाथ बढ़ाया था सीढ़ियों पर, लेकिन निधि ने उसके हाथ को थामा नहीं। चुपचाप उतरी, बिना एक शब्द कहे अपनी जगह पर बैठ गई, जैसे किसी अदृश्य बोझ को अपने सीने में चिपकाए हुई है। आंचल ने पॉपकॉर्न को उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो। निधि ने देखा तक नहीं, उसकी आंखें स्क्रीन की ओर थी, पर आंखों में जो धुंध थी वो किसी फिल्म का तो असर नहीं लग रही थी। और आंचल ने ये गर्मी महसूस की। क्या हुआ, कुछ बताओगी? निधि ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया और आंचल की आवाज में अब झुंझलाहट खुली थी। बोलोगी कुछ? निधि फिर से चुप। आंचल का सब्र धीरे धीरे पिघलने लगा। वो उसकी ओर थोड़ा झुकी,
और तभी उसने देखा निधि का गला, जो कुछ देर पहले उसकी सांसों में उलझा हुआ था, अब पूरी तरह दुपट्टे से ढका हुआ था, जैसे कोई अपराध, कोई घाव, कोई इजहार छुपाया गया हो। आंचल की आवाज अब भीतर को चुभने वाली थी। कहा था ना मैंने निधि, गला मत छुपाना, दुपट्टा हटाओ। निधि ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसकी उंगलियां दुपट्टे के कोने पर कसकर थमी थी, जैसे वही उसकी सुरक्षा की अंतिम दीवार हो। आंचल ने उसे तकलीफ दी थी। निधि को आंचल की इस बेचैनी पर अच्छा महसूस हो रहा था। और आंचल धीरे से उसकी तरफ झुकती है और उसके कानों के पास आकर कहती है, I said remove your दुपट्टा निधि। निधि ने तुरंत अपने दुपट्टे को संभाला। दूर रहो आंचल मुझसे। और आंचल उसे बस देखे जा रही थी। कान मत देखो मुझे ऐसे, दूर रहो। उसके शब्द डरे हुए थे, टूटे हुए थे, दबे हुए थे। क्यों? मेरे देखने से तुम्हें कुछ होता है निधि? अगर हाँ तो मैं देखूंगी, और जब तक देखूंगी, जब तक तुम बोलोगी नहीं। आंचल उसके कानों के पास फुसफुसा रही थी और निधि के बदन की सिहरन तेज हो रही थी। उसका चेहरा निधि के बेहद करीब था, उतने करीब कि उसके सांसों की गर्मी निधि की त्वचा पर जैसे नमी छोड़ रही थी। कितनी बार कहा है निधि तुमसे, जब कुछ हो तो मुझसे कहो। निधि अब भी चुप थी। आंचल ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा, हथेली से उसकी ठोड़ी को धीरे से उठाया। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ निधि, क्या हुआ? निधि की पलकों में कांपती झील जैसी खामोशी, अधर खुले और कोई आवाज नहीं निकली। वो बस आंचल को देख रही थी, जैसे उसकी आंखों में डूबने से खुद को रोक नहीं पा रही हो। और फिर जब आंचल को लगा कि उसकी चुप्पी अब उसकी हदें तोड़ देगी, तभी निधि थोड़ा पीछे हटने लगी और आंचल की आवाज और सख्त हुई। तुम्हें लगता है तुम यहाँ से हट जाओगी? बोलो, क्या हुआ? उसका चेहरा निधि के और नजदीक आया, इतना कि अब दोनों के सांसों के बीच सिर्फ एक धड़कन का फासला था। गले से दुपट्टा हटाओ निधि, वरना। निधि ने थरथराती आवाज में पूछा। वरना क्या आंचल मेहता? फिर से जाकर किसी से फ्लर्ट करोगी? उसकी आंखों में अब जो मोहब्बत की आखिरी सीमा थी, वो ईर्ष्या में बदली नजर आ चुकी थी। फिर से किसी को खुद को छूने दोगी और तुम कुछ नहीं कहोगी उससे, उसके साथ हंसोगी, मुस्कुराओगी, यही करोगी ना आंचल? निधि एक पल के लिए चुप थी। उसके होठ गुस्से से कांप रहे थे, जिस्म से जैसे अग्नि बाहर फेंक रही हो। उसकी उंगलियां दुपट्टे पर ढीली पड़ रही थी और दुपट्टा धीरे से नीचे खिसक रहा था। गले पर वही निशान थे, हल्के पर गहरे। वो निशान आंचल के थे। आंचल की सांस एक पल को थमी। वो चुप थी, बिल्कुल शांत। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का बुरा लगा कि मैंने उसे खुद को छूने दिया, है ना निधि? निधि जैसे फिर से नजरें दूसरी तरफ मोड़ना चाहती थी और आंचल ने उसकी ठुड्डी को जोर से थामे रखा। चल में निधि, तुम्हें इसी बात का बुरा लगा ना? हाँ, लगा और हमेशा लगेगा। तुम्हें कोई और नहीं छू सकता आंचल।
और आंचल मुस्कुरा बैठी। क्यों मुझे कोई और नहीं छू सकता निधि? और अगर मुझे कोई और नहीं छू सकता तो क्या इकलौती तुम हो जो सिर्फ मुझे छू सकती है? निधि की नजरें कुछ देर को आंचल के होठ पर थमी रही, वो होठ जो उसके होठ के बेहद करीब थे। फिल्म शुरू हुए जाने कितना समय बीत चुका था, पर इन लोगों के दृश्य अब उस फिल्म के दृश्य से बिल्कुल अलग थे। बोलो न निधि, कोई और नहीं छू सकता ना मुझे? और निधि उसके गले पर अपने हाथ मजबूत करती। क्यों छूने दिया तुमने उसे खुद को? कैसे हुई हिम्मत उसकी कि वो तुम्हें छुए? क्या मैं तुम्हारे लिए पूरी नहीं हूँ आंचल? क्या मैं वो जगह नहीं ले सकती जो तुम्हारी लाइफ में किसी खूबसूरत इंसान की जगह? क्या तुम्हें कोई और खूबसूरत इंसान चाहिए? आवाज लड़खड़ा रही थी निधि की, और आंचल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और किसने कहा कि मेरी नजरों में तुम खूबसूरत नहीं हो? किसने कहा कि मेरी नजरों में तुम वो इकलौती लड़की नहीं हो? किसने कहा कि मैं तुम्हें अपने जीवन में नहीं चाहती हूँ निधि? अटक गई थी सांसें उसकी, और इतना कहकर आंचल ने देखा एक पल, और फिर उसके होठ निधि के होठों पर थम गए थे। ये सिर्फ छुअन थी होठों की, अभी रफ्तार मिलनी बाकी थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और रात को समय से सो जाया करें। 2-2, 3-3 बजे तक ऐसे कमेंट करते हो भाई तुम लोग। निशाचरों, सो जाया करो, जीवन के लिए जरूरी है समय से सोना। आयु कम होती है बुद्धिहीनों, प्लीज सो जाया करो। नींद नहीं आती है तो नींद लाने के लिए बोलो, मैं लोरियां गा दूंगी, पर सो जाया करो, है ना? टेक केयर लवलीज।